तो आज के एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स में हम लोग जो लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इवेंट हैंडलिंग, बटन इवेंट हैंडलिंग का अलग अलग हम लोग टाइप डिस्कस कर रहे थे। जैसे पहला क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था ऑन क्लिक प्रॉपर्टी, एक्सएमएल फाइल में ऑन क्लिक प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग कैसे इवेंट हैंडल करते हैं। अगला क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि हम उसी बटन का इवेंट हैंडलिंग के लिए हम लोगों ने एक लिसनर क्लास को इंप्लीमेंट किया था, और आज भी हम लोग उसी को करेंगे जो कि थर्ड मेथड होगा। इसमें और एक मेथड है जो मैं तुम्हारा इस लेवल में डिस्कस नहीं करूँगा, वो नेक्स्ट लेवल में करते हैं हम लोग, जो कि हो गया एनोनिमस लेवल। तो आज के क्लास में मैं तुमको, जैसे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, सेम क्लास में ही इंप्लीमेंट करते हैं लिसनर क्लास को, और उससे हम लोग इवेंट हैंडलिंग करते हैं, जो ऑलरेडी लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर लिया। और आज के क्लास में हम लोग सेम क्लास में लिसनर क्लास को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। सेम क्लास बोले तो मेन एक्टिविटी क्लास में हम लोग लिसनर क्लास को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग अलग सा एक क्लास लेंगे और उसमें लिसनर क्लास को इंप्लीमेंट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इवेंट हैंडलिंग करेंगे। तो प्रोसेस को मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, बाकी जो मेरा पुराना कोड है ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे ही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, वही उसी के ऊपर मैं बाकी फर्दर काम को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है अभी अदर क्लास के ऊपर हम लोग को लिसनर क्लास इंप्लीमेंट करना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं मेन एक्टिविटी क्लास में लिसनर क्लास को यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करूँगा, जो मैंने लास्ट टाइम जैसे यहाँ पे किया था इंप्लीमेंट्स, तो वो काम मैं आज यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं इसके लिए अलग से एक क्लास बनाऊंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अदर क्लास, सेम क्लास में नहीं। तो इसके लिए हम लोग अलग से एक क्लास बनाएंगे। क्लास कहाँ पे बनाएंगे, ये तुम्हारा जो डायरेक्टरी है यहाँ पे जाना है, तुमको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जहाँ पे तुम्हारा मेन एक्टिविटी का क्लास है उसी के ऊपर में जो तुमको फोल्डर दिख रहा है वहाँ पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे न्यू करना है, और यहाँ पे जावा क्लास, क्योंकि हम लोग एक नया क्लास बनाएंगे, ठीक है, और इस क्लास को हम लोग लिसनर क्लास में कन्वर्ट करेंगे। तो न्यू जावा क्लास करते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड ये क्लास होगा। क्लास का कुछ नेम दे दो, तुम क्या नेम देना है तुम, जैसे मैंने दे दिया क्या नाम दो, माई क्लास में। जैसे लास्ट टाइम का मेन जो एक मेन क्लास कौन सा था, मेन एक्टिविटी क्लास था, ठीक है। तो इस बार हम लोग करते हैं एक काम, माई एक्टिविटी करते हैं हम लोग, इसको माई एक्टिविटी, चलो इसको मैं नाम देता हूँ माई एक्टिविटी। एक हो गया मेन, जो कि पहले से ही था, जो मेन है, अभी हम लोग जो बना रहे हैं वो हो गया माई एक्टिविटी, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने माई एक्टिविटी नाम दीजिए इसको, और एंटर प्रेस कर दो। तो एक नया एक्टिविटी बन के आ चुका है जिसका नाम क्या है, माई एक्टिविटी। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक नया क्लास बनाया है, देखो ये पब्लिक क्लास माई एक्टिविटी, अपने आप से क्लास बन जाएगा। तुम जैसे यहाँ पे जाके इसको राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास कर दो, उसका नेम दे दो, और यहाँ पे अपने आप से एक क्लास बन जाएगा, जो इसका रिक्वायर्ड कोड यहाँ पे अपने आप से लिख के आ जाएगा। अगला स्टेप ये है कि अभी ये जो क्लास है इसको हम लोगों ने तो न्यू क्लास हम लोगों ने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है कि अदर जो नेक्स्ट क्लास है, मतलब अदर क्लास मतलब इस क्लास का, अभी के केस में हम लोग का अदर क्लास कौन सा होगा, ये माई एक्टिविटी क्लास होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिसनर क्लास बनाएंगे। तो वो वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है। लिसनर क्लास बनाने के लिए यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे पहले हम लोगों ने मेन एक्टिविटी क्लास में इसको इंप्लीमेंट किया था लिसनर को, इस बार हम लोग यहाँ पे इसको लिसनर को इंप्लीमेंट करेंगे। लिसनर क्या इंप्लीमेंट क्या करेंगे, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, जैसे मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे इस केस में किया था वही यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम केस, जब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मेथड है, उस मेथड को क्या करना पड़ेगा, इसका जो मतलब मेथड है, इस लिसनर क्लास का जो भी मेथड है उसको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा, जो तुमने लास्ट टाइम यहाँ पे देखा था मेन एक्टिविटी में हुआ था। तो वही केस यहाँ पे भी हो रहा है, जस्ट इसको ओवरराइड कर दो। तो इंप्लीमेंट, यहाँ पे मेरा कुछ गलत हो रहा है, एक सेकेंड, पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी इंप्लीमेंट्स व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर ना। अच्छा, उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, इससे पहले मैंने तो ये नया क्लास बना लिया, जस्ट वेट करो एक सेकेंड, हाँ जस्ट वेट, हाँ क्या कैसे थोड़ा वेट करो। मैं तो देखो क्या करना है एक्चुअली, यहाँ पे जैसे मैंने ये क्लास तो क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये तो हो गया। अभी अगला स्टेप क्या है, तो अगला स्टेप ये है कि तुमको मेन एक्टिविटी में जाना है, ठीक है। मेन एक्टिविटी में जाकर, मतलब ये तो मेन क्लास हो गया और ये हम लोग ने नया क्लास बनाया, तो हम लोग करना क्या है, इसको इसके साथ लिंक क्रिएट करना है, इस क्लास के साथ एक लिंक क्रिएट करना है। मेन एक्टिविटी क्लास को माई एक्टिविटी क्लास के साथ एक लिंक क्रिएट करना है। तो लिंक कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब इस क्लास का, माई एक्टिविटी क्लास का यहाँ पे अगर लिंक बनाना है तो तरीका ये है, यहाँ पे लिखना पड़ता है माई एक्टिविटी, जो क्लास हम लोगों ने अभी बनाया है उसका नाम क्या है, माई एक्टिविटी। उसके बाद
यहाँ पे लिखूंगा मैं एक वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम तुम कुछ भी दे दो, जैसे मैंने दे दिया माई एक्टिविटी, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये केस सेंसिटिव है, ये माई एक्टिविटी में एम कैपिटल है और इसमें एम छोटा है, तो ये अलग अलग है। ये क्लास का नाम हो गया, इसका नाम हो गया, और ये वेरिएबल का नाम है माई एक्टिविटी। उसके बाद तुम नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैंने सेम नाम दे दिया, इसे जरूरी नहीं कि माई एक्टिविटी नाम रखना है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम यही रखना है, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं जस्ट एक मिलाने के लिए दे दिया ये। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू, और फिर और न्यू लिखने के बाद न्यू लिखना है, और उसके बाद माई एक्टिविटी। तो ये सिंटेक्स है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेन एक्टिविटी क्लास का माई एक्टिविटी क्लास के साथ यहाँ पे एक लिंक बना दिया गया है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मतलब माई एक्टिविटी क्लास का मेन एक्टिविटी क्लास में मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसका मतलब यही हुआ कि इस क्लास का इस क्लास के साथ एक लिंक बन गया। बात समझ में आ रहा है, लिंक बन गया। माई एक्टिविटी क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, ऑब्जेक्ट क्लियर किया गया, जिसके मदद से माई एक्टिविटी क्लास का मेन एक्टिविटी क्लास के साथ एक लिंक बन चुका है। तो ये हो गया अगला स्टेप, ध्यान रखना। पहले तो एक क्लास बना लो, उसके बाद मेन एक्टिविटी क्लास में आके माई एक्टिविटी क्लास का एक लिंक बना लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, इसका मतलब ये हो गया। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, ये जो माई एक्टिविटी क्लास है इसको, क्योंकि हम लोग का टॉपिक है अदर क्लास को लिसनर क्लास बनाना है, तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी क्लास को लिसनर क्लास नहीं बनाएंगे हम लोग, ये जो माई एक्टिविटी क्लास है इसको ही लिसनर क्लास बनाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे क्या, इम्प्लीमेंट्स व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, क्योंकि इस क्लास को इस बार हम लोग क्या बनाएंगे, व्यू डॉट ऑन क्लिक, इस क्लास को हम लोग क्या बनाएंगे, ये क्या हो गया, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग लिसनर क्लास बनाएंगे। तो ये हम लोग को यहाँ पे लिखना है इम्प्लीमेंट, और तुमको पता है जब हम लोग किसी लिसनर क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं उसका मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे आओ और यहाँ पे क्लिक करते हैं इम्प्लीमेंट मेथड में क्लिक करो, और ऑन क्लिक मेथड को यहाँ पे क्लिक करते हुए ओके कर दो, तो ये मेथड यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा। ये मेथड यहाँ पे आ चुका है और एरर भी चला गया। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। पहला स्टेप क्लास क्रिएट करो, न्यू क्लास, उसके बाद मेन क्लास में जाके न्यू क्लास करो, एक लिंक क्रिएट करो। थर्ड स्टेप मेन जो न्यू क्लास है उसको तुम लिसनर क्लास में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये हो चुका है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, जो मेन क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो यहाँ पे लेआउट में जितना भी व्यूज़ है सबको क्या करना है, गेट करना है, जो ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट टाइम कर लिया है। गेट करने का काम हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट टाइम कर लिया कि ये हम लोगों ने गेट किया, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट 1, एडिट टेक्स्ट 2, बटन 1 2 3 4 चारों को हम लोगों ने यहाँ पे गेट कर लिया, जो लास्ट टाइम ऑलरेडी किया था। ये फोर्थ स्टेप हो गया। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप ये है कि गेट करने के बाद यहाँ पे उसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जितना भी व्यूज़ है, इन व्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, लिसनर क्लास के साथ रजिस्टर कराएंगे, जो तुमको याद है लास्ट टाइम मैंने किया था। तो लिसनर क्लास के साथ व्यू को रजिस्टर कराने के लिए, लिसनर क्लास के साथ व्यू को अगर रजिस्टर करवाना है तो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा, जैसे मेरे पास अभी बहुत सारा व्यू हो गया, 6 व्यू हो गया। हर व्यू को मुझे क्या, 6 व्यू को नहीं चाहिए, मुझे बटन को ही रजिस्टर कराना है, क्योंकि मैं बटन में ही मुझे इवेंट हैंडलिंग कराना है। तो मैं बटन को ही क्या करूँगा, लिसनर क्लास के साथ रजिस्टर कराऊंगा। तो अभी लिसनर क्लास कौन सा है, अभी लिसनर क्लास मेन एक्टिविटी नहीं है, अभी लिसनर क्लास कौन सा है, माई एक्टिविटी है। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी बटन 1 को, BTN1 को सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे। पता है तुमको लिसनर क्लास के साथ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना पड़ता है, उस व्यू के साथ सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड को कॉल करते हुए उस क्लास का, जिस लिसनर क्लास के साथ इसको रजिस्टर कराएंगे, उस क्लास का यहाँ पे रेफरेंस पास करना है, ऑब्जेक्ट पास करना है। अभी इस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओके। अभी देखो, अभी लिसनर क्लास, अभी यहाँ पे लिसनर क्लास कौन सा है, मेन एक्टिविटी नहीं है, लिसनर क्लास कौन है, माई एक्टिविटी। जब लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे बटन को मतलब लिसनर क्लास के साथ रजिस्टर करवाया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, दिस। क्यों लिखा था दिस, क्योंकि यही मेन एक्टिविटी क्लास ही लिसनर क्लास था। दिस मतलब इसका बात हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दिस लिखा था। इस बार मेन एक्टिविटी क्लास लिसनर क्लास नहीं है, इस बार लिसनर क्लास हो गया माई एक्टिविटी क्लास। तो यहाँ पे इस बार दिस लिखने से नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम लोग को यहाँ पे लिखना है लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट थोड़ा देर पहले मैंने क्रिएट किया ना यहाँ पे। अभी माई एक्टिविटी लिसनर क्लास है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, माई एक्टिविटी, ये वाला है। तो ये पास करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई एक्टिविटी। तो ये हो गया, तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अभी देखो, मैं चारों बटन को नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही बटन में तुमको इसको इंप्लीमेंट करके समझाता हूँ। बाकी तो प्रोसेस एक ही होगा, तुमको पता है, ये चारों में वो लगा दो। अच्छा, तो मैंने क्या किया, बटन 1 को लिसनर क्लास के साथ रजिस्टर करवा दिया। और हालांकि इस बार लिसनर क्लास माई एक्टिविटी है, इसलिए माई एक्टिविटी का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप करके जा रहे हैं हम लोग। तो व्यूज़ को गेट कर लिया हम लोगों ने मेन एक्टिविटी क्लास में। उसके बाद
लिसनर क्लास के साथ इम्प्लीमेंट रजिस्टर करवा दिया हम लोगों ने बटन को, व्यू को। नेक्स्ट हम लोग को जाना है कहाँ पे, यहाँ पे जाना है फिर से माई एक्टिविटी पे। अच्छा, अभी स्टेप ये होगा नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है देखो। तो मतलब जब यहाँ पे क्लिक होगा, तो जब यहाँ पे क्लिक होगा, यहाँ पे बटन में क्लिक होगा, यहाँ पे मतलब कौन सा, ये वाला, इस बटन में जब क्लिक होगा 8 बटन में, क्योंकि BTN 1 है, तब लिसनर क्लास में जो ऑन क्लिक मेथड है, लिसनर क्लास कौन सा है, माई एक्टिविटी क्लास है, इसमें जो ऑन क्लिक मेथड है ये कॉल होगा, और ये कॉल होते ही इसके अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अभी इसका अंदर का कोड क्या होगा वो हम लोग लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात हम लोग को ध्यान में देना है। क्या बात, देखो यहाँ पे ये हो गया एक सेकंड रुको, हाँ तो ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, जैसे देखो अभी इसे बटन को क्लिक करते ही लिसनर क्लास में जो ऑन क्लिक मेथड है वो कॉल होगा, और इस अभी तुमको डिसाइड करना है कि बटन में क्लिक होते ही तुमको क्या परफॉर्म करवाना है। तो तुम जो भी परफॉर्म करवाना है वो यहाँ पे लिखो। तो मैं अभी फिलहाल दूसरा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे टोस्ट करवा रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, मुझे एक मुझे मैसेज शो करवाना है कि जब भी, अभी ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट बात को छोड़ दो, अभी जस्ट हम लोग ये जानना है कि अदर क्लास लिसनर कॉन्सेप्ट यूज करते हुए किसी बटन में इवेंट हैंडलिंग कैसे करवाना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट बटन 1 को क्लिक करते ही, ऐड बटन को क्लिक करते ही मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज शो हो जाए। तो मैसेज क्या है, वही हम लोग जैसे लास्ट टाइम किया था, टोस्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, टोस्ट न्यू टोस्ट में जाएंगे हम लोग, और अभी यहाँ पे मुझे मैसेज देना है। अभी यहाँ पे एक बात है, देखो जब हम लोग टोस्ट का मैक टेस्ट मेथड को कॉल करते हैं, ध्यान रखना, जब ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना, जब टोस्ट का मैक टेस्ट मेथड को कॉल करते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू पास करना पड़ेगा, एक पैरामीटर, यहाँ पे एक पैरामीटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एरर तुमको दिख रहा है यहाँ पे रेड लाइन में। अभी यहाँ पे क्या पास करना है, लास्ट टाइम यहाँ पे हम, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुमको, अगर यहाँ पे अगर कोई मेरे पास मेथड है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, दिस लिखा था, ध्यान में आ रहा है ना। लास्ट टाइम यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया था, दिस का मतलब क्या है, इसी एक्टिविटी का बात हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दिस लिखने से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो व्यू है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये जो बटन है, ये बटन कहाँ पे गेट किया गया है, बटन को हम लोगों ने कहाँ पे गेट किया, बटन को हम लोगों ने यहाँ पे गेट किया, इस पे। ठीक है, बटन को हम लोगों ने, ये है, तो बटन जो है ये जो मतलब बटन जो है, बटन तुम्हारा वो जो बटन व्यू है वो कौन सा लेआउट पे है, वो तो मेन एक्टिविटी लेआउट पे है ना, मेन एक्टिविटी मेन का है, इसमें है ना, तो इससे जुड़ा हुआ है वो। तो अगर मैं यहाँ पे दिस लिखूँ तो गलत होगा, मुझे क्या है कि इसमें दिस लिखने से, इसमें अगर मैं दिस टाइप कर दूँ तो ये इसको पॉइंट करेगा, माई एक्टिविटी को पॉइंट करेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे किसको पॉइंट करना है, मेन एक्टिविटी को। यहाँ पे मुझे किसको पॉइंट करना है, मेन एक्टिविटी को पॉइंट करना है, मतलब कॉन्टेक्स्ट पास करना है वो मुझे। हाँ बोलो। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा अभी, मुझे हाँ मेन एक्टिविटी तो जावा के ना, हाँ लास्ट लाइन 26, हाँ ये वाला तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा है। मेन एक्टिविटी तो जावा का, हाँ क्या, हाँ हाँ, ये लाइन 26 सर। क्या हुआ इसमें, हाँ 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 इसमें क्या है, हाँ, मतलब ये क्यों लिखा था, नहीं पता नहीं चला था। ये तो हम लोग लास्ट टाइम भी किया था ना। बटन 1 को जब भी हम लोग लिसनर क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं तो तुम्हारा जो व्यू है, उस व्यू का जो भी तुम्हारा वेरिएबल है, जैसे बटन 1, उसको लिसनर क्लास के तहत रजिस्टर कराना पड़ता है ना। लास्ट टाइम मैंने समझाया था ना तुमको, रजिस्टर कराने के बाद लास्ट टाइम याद है कि नहीं, क्योंकि तो सर उसमें तो सब बटन का क्या था ना, हाँ हाँ क्या था, सब बटन का क्या था ना सर, बटन 1 2 3 4। हाँ हाँ सबका क्या था, मैं इसमें भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं जस्ट एक ही में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ तुमको, बात एक ही है। तुम यहाँ पे भी सबका कर सकते हो, फिलहाल मैं जस्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक ही बटन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी तुम चारों में कर देना, ठीक है। तो हमको तो यहाँ पे हम लोग को अदर क्लास लिसनर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बटन में इवेंट हैंडलिंग कैसे वो समझना है, एक में कर दे तो बाकी सब में वही प्रोसेस होगा ना, तो पहले एक को तो समझ लो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे मेन एक्टिविटी क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है, समझ में आ रहा है ना, कौन सा क्लास का, इस क्लास का, मेन एक्टिविटी क्लास का, कौन यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट पास करना होगा।
मेन माई एक्टिविटी क्लास का नहीं, दिस लिखने से ये माई एक्टिविटी को पॉइंट करेगा। यहाँ पे मुझे अभी मेन एक्टिविटी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है, तो कैसे करूँगा मैं? देखो उसके लिए एक तरीका है, अभी यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन चीज़ को समझ लो, बाकी वही कॉन्सेप्ट तुमको बार बार अप्लाई करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मेन एक्टिविटी क्लास का मुझे यहाँ पे एक यहाँ पे मुझे मेन एक्टिविटी क्लास का एक मुझे मतलब ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे चाहिए मेन एक्टिविटी क्लास का, इस क्लास का, ठीक है। तो कैसे करूँगा मैं? देखो मेन एक्टिविटी क्लास से मैं एक काम करता हूँ, जब मैंने ये किया था, जब मैंने माई एक्टिविटी क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तभी मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दूंगा। और मैं क्या पास करूँगा? यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ दिस, ठीक है, मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ दिस। और फिर यहाँ पे एक मैं समझाऊंगा थोड़ा बात। मैं यहाँ पे दिस पास करने का मैंने जब माई एक्टिविटी क्लास का मेन एक्टिविटी क्लास में जब लिंक क्रिएट किया था, तो मैं ये टाइप नहीं किया था, अभी मैं इसको टाइप कर रहा हूँ दिस। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं यहाँ पे दिस लिख दूँ, इसका मतलब क्या है, एक तो लिंक तो क्रिएट हो ही रहा है, वो तो पहले से ही हो रहा है लिंक क्रिएट, उसके साथ साथ मेन एक्टिविटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी पास हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे दिस लिखा, तो ये दिस यहाँ पे पास हो जाएगा। तो जब मैं मेन एक्टिविटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट में माई एक्टिविटी क्लास में पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक कंस्ट्रक्टर होना पड़ेगा। यहाँ पे उसके लिए मेरे पास यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, माई एक्टिविटी क्लास पे एक कंस्ट्रक्टर, मुझे कंस्ट्रक्टर ओवरराइड करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर ओवरराइड करने के लिए तुमको कोड कुछ लिखना नहीं है, जस्ट यहाँ पे आ जाओ। ये देखो तुमको यहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्रिएट कंस्ट्रक्टर करेंगे। ये देखो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कंस्ट्रक्टर कर देंगे, अपने आप से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। ये बन गया, देखो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अपने आप से क्रिएट हो गया। तो ध्यान रखना, अपने आप से बन जाएगा। जब मैंने मेन एक्टिविटी क्लास में माई एक्टिविटी क्लास को जब लिंक क्रिएट किया था, तब मैंने यहाँ पे मेन एक्टिविटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया दिस, और उसी टाइम मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है मैं माई एक्टिविटी क्लास में। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करते हुए उसको कंस्ट्रक्टर को बना लिया, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी तो इसका अभी ये यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ रहा है, मेन एक्टिविटी, मतलब ये है कि मेन एक्टिविटी क्लास का ये जो मैंने पास किया था, ये जो दिस पास किया, ये दिस आके यहाँ पे असाइन हो जाएगा। और मेन एक्टिविटी क्या है, ये मेन एक्टिविटी वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, मेन एक्टिविटी, ठीक है। मेन एक्टिविटी टाइप का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल क्रिएट जिसका नाम क्या है, मेन एक्टिविटी। और इस मेन एक्टिविटी में इस मेन एक्टिविटी को मैं असाइन कर रहा हूँ। देखो थोड़ा दिक्कत हो सकता समझने में, लेकिन बाद में फिर से चाहे तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, पहले इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट मेन एक्टिविटी इक्वल टू मेन एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि हाँ, दिस डॉट मेन एक्टिविटी इक्वल टू मेन एक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि जब मैंने ये दिस मेन एक्टिविटी क्लास का एक मैंने यहाँ पे जब मैंने एक रेफरेंस पास कर दिया, तो ये यहाँ पे आया इस पे, ठीक है। और ये जो मेन एक्टिविटी है इसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, कहाँ पे, ये वाला मेन एक्टिविटी पे असाइन कर दिया। दोनों का नाम सेम है, कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट मेन एक्टिविटी। दिस डॉट मेन एक्टिविटी का मतलब ये है कि इसका बात हो रहा है, दिस मतलब दिस क्लास का, दिस डॉट मेन एक्टिविटी इक्वल टू मेन एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि ये जो मेन एक्टिविटी ये वाला है और ये जो मेन एक्टिविटी ये वाला है। दिस डॉट मेन एक्टिविटी मतलब इस क्लास का जो मेन एक्टिविटी ऑब्जेक्ट है वेरिएबल, उसका बात हो रहा है। तो यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। और ये क्या है, ये नथिंग बट मेन एक्टिविटी क्लास का एक रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे आके असाइन हो चुका है। तो यही जो मेन एक्टिविटी क्या है मेन एक्टिविटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो वो इसी को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो देखो एरर भी चला गया और यहाँ पे पास भी चुका है। और मुझे मैसेज क्या देना है, यहाँ पे टेक्स्ट में भी लिख दूंगा, जैसे मैंने कर दिया हाय। चलो सब कुछ हो चुका है। एक बार हम लोग जस्ट इसको सिंपली एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अदर क्लास लिसनर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जो हम लोगों ने ये जो एप्लीकेशन बनाया है ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, ये मतलब यहाँ पे होता है कि नहीं, देख लेते हैं हम लोग एक बार उसको रन करके। जस्ट वेट। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग।
हेलो सर। हाँ सर ये आउटर क्लास है, इवेंट इवेंट आउटर क्लास। हाँ हाँ, वही 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 आउटर क्लास। ये थर्ड मेथड है। देखो एक ही काम कर रहे हैं बार बार हम लोग, तीनों क्लास में हम लोगों ने एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग मेथड को यूज़ करते हुए। इस बार हम लोग आउटर क्लास लिसनर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं हम लोग। तो इसको थोड़ा हो जाने दो, इन द मीन टाइम मैं इसको पॉज कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन का कोड नहीं लगाया, जस्ट मैंने हाई मैसेज पास करवाया। कौन से बटन के लिए? 8 बटन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 8 बटन में क्लिक करते हैं और देखो ये हाई मैसेज आ चुका है। बाकी बटन में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि बाकी बटन में हम लोगों ने कोई इवेंट हैंडलिंग करवाया नहीं, क्योंकि सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया नहीं हम लोगों ने, जस्ट इसमें लगाते इसलिए आ रहा है। तो बाकी में लगा तो वही होगा, बाकी में भी आ जाएगा। तो जो बस बाकी तो तुमको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, अलग अलग बटन का लिए अलग अलग कैसे लॉजिक लिखना है, वो मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम समझा दिया था। लेकिन इस क्लास में तुमको स्पेशली मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया कि अदर क्लास लिसनर को यूज़ करते हुए तुमको इवेंट हैंडलिंग कैसे करना है। तो बाकी तो जस्ट वही कोड तुम यहाँ से सब जो ये लास्ट टाइम जो मैंने कोड लिखा था उसको यहाँ से कॉपी करके उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो, एक ही बात है। ये सब कोड यहाँ पे उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दो, तो वही एडिशन वाला तुम्हारा सब्ट्रैक्ट वाला बटन वाला जो भी है सब बटन का यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ तुमको बस चारों बटन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो तो तुमको पता है, यहाँ पे जैसे मैंने चारों बटन के लिए तुमको यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो क्लियर हो गया, दिस इज अदर क्लास लिसनर कॉन्सेप्ट। इसमें और एक है जो कि एनोनिमस क्लास लिसनर, जो कि मैं इस लेवल में डिस्कस नहीं करूंगा। जो हायर लेवल में डिस्कस करता हूँ मैं, वो थोड़ा और भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जो कि मोस्टली हाई लेवल ऐप में उसको कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। लेकिन दिस इज मोस्ट, ये भी तुम्हारा बहुत रिकमेंडेड है, इसमें भी तुम हाई लेवल ऐप बना सकते हो इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, सर हाँ बोलो।